last few days, one headline has been seen nearly every day. Rupee falls to new lows. Indian rupee slumped to an all-time low. All-time low. What you're seeing at the bottom of your screen, and that is the rupee. Trump is trying to target the BRICS bloc of nations, that's Brazil, Russia, India, China, and South Africa, including India, definitely. Donald Trump's victory in US presidential elections pressured Asian currencies over the weekend and also triggered outflows from the Indian stock. दोस्तों, इस महीने हमारे इंडियन करेंसी ने अपना ऑल टाइम लो हिट किया और इससे पूरे इंडियन मार्केट में टहलका मच गया। और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप पिछले 5 सालों में यानी 2020 से लेकर 2025 तक हमारी इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले 17 पर से गिर चुकी है। अब देखने में तो यह सिर्फ एक नंबर है, लेकिन बिजनेस और इकोनॉमिक एंगल से देखा जाए तो आपको यह जान के हैरानी होगी कि जब भी इंडियन रुपी का वैल्यू कम होता है, इसका सीधा असर आपकी सेविंग्स पर पड़ता है। जैसे भारत अपना 8 से ज्यादा फ्यूल इंपोर्ट करता है, तो अगर अपना करेंसी रुपए से 66 पर डॉलर पर चले जाए तो जो पेट्रोल आपको 90 में मिलता था वो आपको 10 रुपए में मिलेगा। और अगर डॉलर सिर्फ 5 पैसे से भी बढ़ती है तो इसका असर हमारी जिंदगी पर काफी ज्यादा पड़ता है। सोचिए, भारत हर साल 100 बिलियन डॉलर का ऑन ऑयल इंपोर्ट करता है, तो अगर डॉलर की वैल्यू 5 पैसे से भी बढ़ती है तो हमारा ऑन ऑयल इंपोर्ट का खर्चा 8,000 करोड़ तक बढ़ जाता है। और ये तो सिर्फ ऑन ऑयल की बात है। सोचिए, पेट्रोल और डीजल के दाम के बढ़ने का सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पड़ता है, और जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हो जाता है तो ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स और डेली यूज आइटम्स के दाम भी बढ़ जाते हैं। तो आसान भाषा में बोलूं तो रुपये की वैल्यू के गिरने से भारत में महंगाई बढ़ जाती है और इससे आम आदमी को तकलीफ होता है। इसीलिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं दोस्तों, ये भारत की इकोनॉमी, बिजनेसेस और आम इंसान की जिंदगी सब कुछ इम्पैक्ट करता है। तो सवाल यह है कि आखिर हर साल इंडियन रुपी गिरती क्यों जाती है? इसका भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है? आरबीआई रुपये को बचाने के लिए क्या कर सकता है? और डोनाल्ड ट्रंप का रुपये से क्या लेना देना जानेंगे। भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई दोस्त है जो बिजनेस सीखना चाहता है तो प्लीज उनके साथ इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। आपके लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो फ्री है, लेकिन हमारे ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा मैंने पहले आपको बताया, पिछले 5 सालों में इंडियन रुपी 17 पर से गिरी है, लेकिन यह जो 17 पर का गिरना है, यह सिर्फ इंडियन रुपी के साथ नहीं, यह कई सारे देशों के करेंसी के साथ हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोविड के बाद ऑन ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं। यूएस ने डॉलर प्रिंट करा और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया के सारे देश अपने बैंकों में डॉलर रिजर्व्स बढ़ाने लगे, क्योंकि वॉर के वक्त डॉलर को एक सेफ करेंसी माना जाता है। लेकिन अब तो वॉर का असर इतना नहीं रहा, तो डोनाल्ड ट्रंप के आते ही ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से रूपी की वैल्यू साल की शुरू होती ही रिकॉर्ड लो पर आ गई। दोस्तों, रूपी के गिरने के पीछे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंटरनल रीजंस को। पहला कारण है ट्रेड डेफिसिट। दोस्तों, आसान भाषा में बोलूं तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस। तो अगर आप 100 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करते हो और 50 अरब डॉलर का सामान इंपोर्ट करते हो, तो आपका ट्रेड गैप जो है वो होगा 100 से 150 बिलियन डॉलर। ईट टैक 50 बिलियन डॉलर। तो इस 50 बिलियन डॉलर्स को कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। वही अगर आप 100 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करके 50 अरब डॉलर का इंपोर्ट करो, तो आपका ट्रेड गैप होगा 100 माइनस 50 बराबर 50 अरब डॉलर। तो आपने इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट करा है, तो यह जो 50 अरब डॉलर है ये होगा आपका ट्रेड सरप्लस। अगर आपको यह समझ आ गया तो अब समझते हैं भारत की केस को। दोस्तों, FY2 में हमने 8,538 डॉलर बिलियन डॉलर के गुड्स को इंपोर्ट किया और सिर्फ 78 डॉलर बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करा, तो हमारा ट्रेड गैप हुआ 8,538 डॉलर बिलियन डॉलर। 78 डॉलर बिलियन डॉलर चक 75 डॉलर बिलियन डॉलर, यानी हमारा FY2 का डेफिसिट है 75.6 बिलियन डी। अब जब इंपोर्ट्स ज्यादा होते हैं तो हमें उनकी पेमेंट करने के लिए डॉलर्स की जरूरत होती है। इससे डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है और रुपये की वैल्यू नीचे गिर जाती है।
फॉर एग्जाम्पल 2022 में हमारे देश में लगभग 85 पर तेल बाहर से इंपोर्ट होता था। अब 2022 के शुरुआत में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस $75 पर बैरल से बढ़कर $120 पर बैरल हो गया। मतलब इंडिया को अब वही एक बैरल ऑयल के लिए $45 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे और भारत हर दिन लगभग 50 लाख बैरल ऑयल इंपोर्ट करता है। तो अब जितने भी सारे इंडियन कंपनीज ऑयल इंपोर्ट करते थे उन्हें रिजर्व बैंक से हर बैरल के लिए $45 एक्स्ट्रा खरीदने पड़ रहे थे। और ये जो $45 की पेमेंट है ये पेमेंट होती है रुपीज में। तो ट्रेडर्स क्या करेंगे? रुपी को बेचेंगे, डॉलर को खरीदेंगे और इसी तरह पूरी दुनिया के ट्रेडर्स डॉलर खरीद रहे थे और अपने करेंसी को बेच रहे थे। इसीलिए वॉर के बाद इंडियन रुपी के साथ साथ बाकी सारी करेंसीज भी डॉलर के मुकाबले डेप्रिसिएशन होने लगी। और जिस तरह आलू टमाटर टर के भाव बढ़ती डिमांड के साथ बढ़ते जाते हैं, उसी तरह जब लोग US डॉलर खरीदने के लिए लाइन में रुके होते हैं तो डॉलर का दाम भी बढ़ जाता है। तो 5 साल पहले जो डॉलर रुपये में मिल रहा था थोड़ा थोड़ा करके, वो 71/72/73/75 ऐसे करते करते डॉलर की जो प्राइस है वो आज 86 तक पहुंच गई है। इसी तरह जब भी इंपोर्ट बढ़ते हैं, चाहे वो ऑयल की वजह से हो या गोल्ड की वजह से, डिमांड इंपोर्ट के साथ साथ बढ़ती जाती है और जैसे जैसे हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा वैसे वैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और रुपये की वैल्यू कम होते जाएगी। लेकिन अब मजे की बात ये है, अगर आप इस चार्ट में देखोगे हमारे एक्सपोर्ट्स पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ गए हैं और हमारा ट्रेड डेफिसिट 121.5 बिलियन से गिरकर अब 75.6 बिलियन हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हुआ है। तो सिर्फ ट्रेड डेफिसिट की लॉजिक से देखा जाए तो रुपये की वैल्यू तो बढ़नी चाहिए ना। तो फिर सवाल ये है कि ट्रेड डेफिसिट के गिरने के बाद भी हमारे रुपये का वैल्यू क्यों नहीं बढ़ पा रहा? यहीं पर आता है दोस्तों करेंसी फ्लक्चुएशन का दूसरा कारण, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट्स। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आपके पास 2 बैंक्स हैं। इंडिया में एक बैंक है जो आपको 65 पर इंटरेस्ट देता है और US में एक बैंक है जो आपको सिर्फ 45 पर इंटरेस्ट देता है। तो आप मुझे बताओ कि आप पैसा कहाँ लगाओगे? सिंपल मैथ कहता है कि ज्यादा रिटर्न मतलब ज्यादा पैसा, और इंडिया में ज्यादा रिटर्न मिलता है तो आप इंडिया में ही लगाओगे, है ना? तो फिर इस लॉजिक से देखा जाए तो इंडियन रुपये की वैल्यू तो बढ़नी चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो फिर रुपया गिर क्यों रहा है दोस्तों? यहीं आती है एक और कारण और वो है इन्फ्लेशन। चलिए इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो एक इन्वेस्टर डालता है 10 करोड़ और इंडिया में इंटरेस्ट रेट है 6.5। तो अगर आप रिटर्न देखो तो 6.5 पर इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्टर को साल के एंड में मिलेगा 10.65 करोड़। तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 65 लाख। बट यहीं पर आती है इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो है 6 पर, यानी चीजों के दाम एक साल में 6 पर से बढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गाड़ी आज 10 लाख की बिक रही है तो एक साल बाद उसका दाम है 0.6 लाख। तो रियल रिटर्न जो होता है, जो कि इन्वेस्टर कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट होता है नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन, जैसे इस केस में होगा 6.5, जो कि है नॉमिनल रिटर्न माइनस 6 पर, जो कि है इन्फ्लेशन इक्वल टू 0.5। यही इन्वेस्टर का रियल प्रॉफिट होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टर का रियल प्रॉफिट है सिर्फ 10 करोड़ रुपए, 0.5। तो इंडिया में इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद असली प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 5 लाख का है, जो कि 65 लाख से बहुत कम है। अब समझते हैं US का केस। मान लो आप US मार्केट में डालते हो 10 करोड़ रुपए। अब इसमें बैंक आपको देता है 4.5 इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन है सिर्फ 2। तो आपका रियल रिटर्न क्या होगा? 4.5, जो कि आपका नॉमिनल रिटर्न 2 पर, जो कि आपका इन्फ्लेशन इक्वल टू 2.5। तो करोड़ में अगर आपको 2.5 का रिटर्न मिलता है तो साल के एंड में आपका रिटर्न होगा 10 करोड़ गुणा 2.5 बराबर 225 लाख कमा रहे हो। वही US में आप 10 करोड़ डाल के लाख का रियल प्रॉफिट कमा पा रहे हो। यही वजह है दोस्तों, इन्वेस्टर इंडिया से सारा पैसा निकाल के US में डाल रहे हैं। इससे क्या होगा? इंडिया से पैसा निकलेगा, US में पैसा इन्वेस्ट होगा तो ट्रेडर्स डॉलर्स खरीदेंगे और इंडिया में इन्वेस्टर्स रुपीस को बेचेंगे। तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, रुपये का वैल्यू कम होगा, जिससे फिर से रुपये का वैल्यू जो है वो कम होगा और डॉलर एप्रिशिएट होगा। इसके बाद आता है तीसरा कारण, जो है स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट। अब आप मुझे बताओ, अगर आपके पास 2 मार्केट्स हैं, एक मार्केट है जो काफी स्टेबल तरीके से ऊपर जाते जा रहा है और दूसरा मार्केट है जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता जा रहा है, तो आप मुझे बताओ आप पैसा कहाँ लगाओगे? आप स्टेबल मार्केट में पैसा लगाओगे ना, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन वाला जो मार्केट है उसमें आपका पैसा डूब सकता है। और यही आज इंडियन और US मार्केट्स में भी हो रहा है और यही होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ भी। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगता है कि इंडियन मार्केट्स स्टेबल और प्रॉफिटेबल है तो वो इंडिया में पैसे लगाएंगे। इससे डॉलर का इन्फ्लो बढ़ता है और रुपी स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर उनका कॉन्फिडेंस कम होता है तो वो पैसे निकाल लेते हैं, जिससे रुपये की वैल्यू कम हो जाती है। अब इंडिया की बात करें तो 2024 में इंडियन स्टॉक मार्केट्स काफी वॉलेटाइल रहे हैं।
यानी ऊपर नीचे हुए हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। ये चार्ट क्लियर दिखाता है कि हमारे मार्केट्स काफी ऊपर नीचे हुए हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब इसे कंपेयर कीजिए F500 के चार्ट से। यहाँ आप देखोगे कि पिछले 1 साल में यूएस मार्केट एक स्टेडी और प्रेडिक्टेबल ग्रोथ में ग्रो कर रहे हैं। तो ये चार्ट्स ये दिखाती हैं कि यूएस मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा रिलायबल और सेफ रहा है, और इस वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपना पैसा यूएस में ज्यादा और इंडिया में कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इस चार्ट को देखिए, पिछले 1 साल में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स यानी बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडियन स्टॉक मार्केट में हजारों करोड़ों रुपए लगाते हैं, वो हमारे स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट से पैसा निकालते जा रहे हैं। और जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल लेते हैं, वो रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, और इस वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ती जाती है और इससे रुपये और भी वीक हो जाती है। ये है दोस्तों तीसरा कारण। अगर आपको ये समझ आ गया तो अब बात करते हैं रुपये के गिरने के एक और बहुत बड़े कारण की। और ये कारण ना कोई मार्केट फोर्स का चक्कर है, ना ही ऑन ऑयल प्राइसेस का खेल। ये सब सिर्फ एक इंसान की वजह से हो रहा है। एक इंसान जो अपने डिसीजन से पूरी दुनिया के मार्केट्स में टहलका मचा रहा है। इस इंसान का नाम है डोनाल्ड ट्रंप द गोल्डन, एज ऑन ऑफ अमेरिका. Because right now SS Donald Trump is now the next president and it's expected a lot on of his policies will boost at dollar. I said by God to make America great again. Donald Trump has life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. One BRICS nation against creating an alternative to that dollar. Rest on of ad currency in the world will dip at that dollar. Has been appreciated against Dignand euro and ad yan na rupee past 66 par. US dollar sell other Asian currency is also weak in HD dollar. Index surge दोस्तों, क्या आपको पता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का क्या मतलब है? ये डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें वो अमेरिकन मार्केट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स लाना चाहते हैं, अमेरिकन सिटीजन्स के लिए ज्यादा जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं, इनकम टैक्स कम करना चाहते हैं, और ज्यादा बिजनेसेस को अमेरिका में सेटअप होने के लिए टैक्स ब्रेक्स देना चाहते हैं। और इस वजह से दुनिया भर का पैसा अमेरिकन इकोनॉमी में इन्वेस्ट होता जा रहा है, जिससे यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और बाकी करेंसीज वीक होती जा रही है, और यही असर रुपये पे भी पड़ा है। इसके ब्लू रे यूएस इकोनॉमी ने पिछले कुछ सालों में बाकी कंट्रीज के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये ब्लू लाइन दिखाता है रियल प्राइवेट कंसेंट, जो कि मीडियन कंसेंट के काफी ऊपर है, यानी अमेरिकन पब्लिक ज्यादा गुड्स कंज्यूम करती जा रही है। और क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया का लगभग 25 पर गुड्स कंज्यूम करता है, और अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर है तो अब चलते हैं अगले सेगमेंट पर। और यह जो सवाल है, ये हर भारतीय, इससे बिजनेसेस को और आम आदमी को दोनों को भी तकलीफ होगी। दूसरा, अगर आरबीआई इंपोर्ट पॉलिसीज को टाइट करेगा तो जो ट्रेडर्स हैं वो अपना रॉ मटेरियल ग्लोबल मार्केट से खरीद नहीं पाएंगे, और इससे एक्सपोर्ट भी कम हो सकते हैं। और तीसरा, अगर आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर्स बेचेगा तो अपने डॉलर रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे, और अगर डॉलर रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे और कल अगर कोई वॉर शुरू हो जाती है और ऑन ऑयल प्राइस फिर से बढ़ जाते हैं, तो हमारे पास तेल खरीदने के लिए डॉलर्स बचेंगे ही नहीं। यही हाल हुआ है पाकिस्तान का हाल ही में। मतलब शॉर्ट टर्म सोल्यूशन देना आसान तो है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वह आम इंसान और बिजनेसेस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो सोल्यूशन क्या है? वेरी सिंपल, एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, ईज ऑन डूइंग बिजनेस बढ़ाओ, इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेकर आओ और रुपये की वैल्यू को बढ़ाओ। यही हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। यही है दोस्तों, डॉलर और रुपये की इकोनॉमिक्स की कहानी अगर पसंद आया है, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।